वेलकम बैक टू दी चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब ना काफ़ी अच्छे होंगे। तो आज का जो व्लॉग है वो है मंडे का और टाइम हो रहा था दोपहर का 12 साढ़े 12 बजे का टाइम होगा। तो मैं जो है अपना लंच वगैरह बनाने आई थी तो सोचा कि चलो अपना व्लॉग भी स्टार्ट कर लेती हूँ। तो आज जो है मैं बना रही हूँ दोपहर में जो अरबी होती है ना, अरबी की सब्ज़ी। आज दाल चावल खाने का मेरा मन था नहीं क्योंकि मटर पनीर रखा था कुछ तो फिर उसके साथ मेरा जो है दाल चावल खाने का मन नहीं किया। तो मैंने सोचा चलो अरबी की सब्ज़ी बनाते हैं, वो भी एक स्पेशल तरीके से। मतलब मैंने आज से पहले इस तरह से अरबी की सब्ज़ी नहीं बनाई है, फ़र्स्ट टाइम ट्राई की है। और सच में इतनी ज़्यादा टेस्टी, इतनी ज़्यादा यम्मी बनी थी ना कि सारी सब्ज़ी जो है ना मैं और डुगू ही खा गए, हस्बैंड के लिए बची भी नहीं। वो मैं आपको आगे बताऊंगी। तो चलिए, यहाँ पर ना मैंने बस तेल गरम कर लिया था। तेल में अजवाइन डाली है क्योंकि अरबी की सब्ज़ी अजवाइन में ही बनती है। और मैंने प्याज और टमाटर को जो चॉपर है ना उसमें चॉप कर लिया था अच्छे से। तो वो मैंने उसमें डाल दिए हैं। जब तक वो फ्राई हो रही है प्याज और टमाटर, मैं आ गई थी बाहर। तो अभी क्या मतलब, मैं हमेशा ही जब भी अपने कपड़े वॉश करती हूँ वॉशिंग मशीन में, उसके बाद मैं अपनी मशीन को कम से कम 10 से 15 मिनट के लिए ऐसे ही खुला छोड़ देती हूँ। तो उससे क्या होता है कि आपकी मशीन से ना कभी भी जो है ना जो अजीब सी स्मेल आने लगती है ना, और स्पेशली मानसून में वो कभी नहीं आएगी। मानसून में तो मतलब मशीन में से इतनी अजीब सी स्मेल आती है, बट मैं हमेशा अपनी मशीन को ऐसे खुला छोड़ती हूँ ना 10-15 मिनट के लिए, तो मेरी मशीन में से कभी ये मतलब मुझे प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ती है। आप भी जो है ना मानसून में तो स्पेशली अपनी मशीन को जो है कपड़े वॉश हो जाने के बाद थोड़ी देर ऐसे ही खुला छोड़ दिया कीजिए। तो यहाँ पर बस तब तक मैं मशीन वगैरह को कवर करके आई। यहाँ पर मेरे जो टमाटर और प्याज थी ना वो अच्छे से भुन चुकी थी। और फिर मैंने इसमें जो है डाल दिए थे बेसिक मसाले जैसे कश्मीरी मिर्च और हल्दी। और कुछ भी मैंने इसमें नहीं डाला था क्योंकि मतलब पर्सनली मुझे ऐसा लगता है कि जो अरबी की सब्ज़ी होती है ना उसमें कम मसाले ही अच्छे लगते हैं। तो बस इन सब को डालकर मैंने डाला था थोड़ा सा पानी और इस मसाले को मैंने अच्छे से भूना। अच्छे से भूनने के बाद मैंने इसमें अरबी ऐड कर दी थी। थोड़ी सी मैं अरबी जो है यहाँ पर लिक्विड ही बनाऊँगी। तो बस यहाँ पर मैंने पानी डाल दिया था और उसी के साथ मैं यहाँ पर नमक वगैरह भी ऐड करूँगी। और लास्ट में मैंने यहाँ पर जो है ना गरम मसाला भी अभी डाल दिया था, क्योंकि आप गरम मसाला और अगर धनिया सब्ज़ी में ऐसे डालकर तब जो है विसल लगाते हैं ना तो आपकी सब्ज़ी में अलग से ही खुशबू आती है, अच्छी खुशबू आती है मतलब। तो हस्बैंड जो है ना खाना खा नहीं रहे थे। उन्होंने कहा था कि मैं दोपहर में खाना नहीं खाऊंगा, मेरे लिए सब्ज़ी बचा देना, मैं इवनिंग में खा लूँगा। बट मैंने जैसा कि आपको कहा ना कि सब्ज़ी इतनी ज़्यादा टेस्टी बनी थी ना कि जो है मैंने थोड़ी सी खाई। और फिर डुग्गू को जो है ना, मैंने आपको कई बार कहा है कि उसको ना थोड़ी सी जो सूखी सब्जियाँ होती हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती हैं। और ये जो अरबी की सब्ज़ी होती है ना, ये अगर नींबू डालकर आप खाएँ तो इसका टेस्ट मतलब डबल हो जाता है। अगर आप नींबू नहीं डालना चाहते हैं तो आप इसमें जब मतलब इसे पकाएं, विसल लगाने से पहले इसमें अमचूर पाउडर ऐड कर सकते हैं, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा आता है। बट मैंने अमचूर पाउडर ऐड नहीं किया था। मुझे जो है ना आगे नींबू डालकर खाना अरबी में ज़्यादा अच्छा लगता है। तो यहाँ पर बस देखिए मैंने सब्ज़ी कर ली है और इसमें मैं नींबू की जो है कुछ ड्रॉप्स डाल दूँगी और इससे ही जो है ना सब्ज़ी का टेस्ट बिल्कुल मतलब डबल हो जाता है। तो यहाँ पर मैं अपनी थाली लगा रही हूँ। ये अरबी कर ली थी मैंने कटोरी में, साथ ही में मटर पनीर रखा था थोड़ा सा, वो लिया है। और यहाँ पर बस मैं रोटी लूँगी और अपना लंच वगैरह हो जाएगा। डुग्गू वगैरह को भी जो है ना मैंने लंच वगैरह दे दिया था, उसने भी खा लिया था। अभी ये है दोपहर के 4 बजे का टाइम होगा। तो थोड़ा सा रेस्ट वगैरह किया और फिर जो है ना मेरी ये जो साइड टेबल है आप देखते हैं ना, ये मतलब ब्राउन कलर की है। पहले जब मेरा बेड ब्राउन था तब तो ये सही लगता था, बट अभी जो है ना ये बेड और पूरे मतलब रूम की थीम से मैच नहीं करता था। तो मैंने काफ़ी दिनों से सोच रखा था कि इसका मुझे मेकओवर करना है। और ये जो रोलर है ना, ये मैंने काफ़ी टाइम पहले मतलब लेकर रखे हुए थे, बट वही है फिर गर्मी इतनी ज़्यादा स्टार्ट हो गई थी ना कि मन ही नहीं करता था, कभी कभी आलस आ जाता था। तो आज फिर मैं फाइनली, क्योंकि वेदर अच्छा था, बारिश हुई थी, तो मैंने सोचा कि चलो आज जो है ना इस काम को भी जो है ना ख़त्म कर लिया जाता है। तो यहाँ पर मैं बस अपने जो ये साइड टेबल है ना इसका मेकओवर कर रही हूँ। और इसको मतलब लगाना मैंने आपके साथ पहले भी शेयर किया जब मैंने अपने सू रैक का मेकओवर किया था।
तो ये जो वॉलपेपर कह सकते हैं आप इन्हें, ये ना मतलब इतने इजी होते हैं ना लगाने, बट अगर आप स्टार्टिंग में इन्हें लगा रहे हैं तो थोड़ी जो है प्रॉब्लम फेस करनी पड़ सकती है आपको। बट जैसे कि मैंने अभी कई सारी चीज़ों पर इसको जो है लगा लिया है, तो मुझे इतना ज़्यादा मतलब परेशानी नहीं होती है। तो मैं इस टेबल को जो है जैसी मेरी वो ड्रेसिंग टेबल के नीचे देखिए ना, पहले ब्राउन कलर की थी बट मैंने उसका भी मेकओवर किया है, तो उसी कलर में वाइट और जो टीक वुड होता है उसमें जो है बनाने वाली हूँ। तो देखिए आधी तो ये बन गई है और थोड़ा सा जो है ना ऊपर ब्राउन स्पॉट सा रह गया था, उसको मुझे अभी कवर करना है। हैंडल वगैरह मैंने इसके निकाल लिए थे और देखिए इतनी बनने पर ही ना इतनी अच्छी लग रही थी, तो बस इतनी ही बनाई थी। और फिर जो है टाइम हो गया था शाम की चाय वगैरह का, तो मैं आ गई थी किचन में, और किचन में आते ही जो है ना इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी कि मैंने अपने हेयर टाई कर लिए हैं। और दिवित को खाना था यहाँ पर हनी, तो उसे ना मतलब हनी खाना काफ़ी अच्छा लगता है और बच्चों को देना भी चाहिए क्योंकि एंटीऑक्सीडेंट होते हैं इसमें। और वो हनी में हमेशा जो है जो वो होती है काली मिर्च का पाउडर और जो सीतोपलादी पाउडर होता है ना वो डाल के खाता है। और अभी जो है ना उसको हल्का सा जुकाम सा भी मुझे लग रहा था, तो मैंने उसको दोनों चीज़ें डालकर दे दी है। और उसको हनी देने के बाद मैं यहाँ पर अपने और डुग्गू के लिए जो है मतलब डुग्गू के लिए दूध जाएगा और मैं अपने लिए चाय बनाऊँगी। शाम के काम स्टार्ट हो गए और वो टेबल मतलब देखने में तो बहुत छोटी लग रही थी, बट सच में उसको जो है बनाने में मुझे काफ़ी टाइम लग गया। अभी तो मतलब मैंने 1 घंटा अभी लगाया था उसमें, और फिर जो है मेरा 1 घंटा और उसमें बाद में लगा था। तो अभी तो मैं यहाँ पर चाय वगैरह बना रही हूँ अपनी, साथ ही जो है बस चाय वगैरह बनाने के बाद मैं चाय फटाफट से पी लूँगी और फिर लग जाऊँगी अपने जो है उसी टेबल का मेकओवर करने में। और हाँ, यहाँ पर ना मैं कुछ कमेंट्स के आपके मतलब कुछ कमेंट्स आए थे मेरी लास्ट वीडियो पर, उसके आंसर करना चाहूँगी। तो एक मतलब पता नहीं वो सब्सक्राइबर हैं या नहीं, बट एक कमेंट मेरी वीडियो पर आया था कि आप ये जो सब दिखाते हो ना, ये जो इतनी सफाई दिखाते हो बाथरूम की सफाई या घर की, ये ना आप सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करते हो। तो सबसे पहले तो ना गाइज़ मैं आपको पहले ये टेबल दिखा देती हूँ। तो देखिए ये बनने के बाद ना कुछ इस तरह से लग रही है, मतलब सच में यकीन नहीं हो रहा था कि ये वही टेबल है। बहुत प्यारी लग रही थी, मतलब इसका लुक ही चेंज हो गया था। मुझे काफ़ी अच्छी लगी। आप कमेंट करके बताइएगा कि आपको कैसी लगी। तो हाँ, मैं बता रही थी, वो कह रही थी कि जो आप सफाई वगैरह करते हो ना ये सिर्फ वीडियो बनाने के लिए करते हो। तो मैं यहाँ पर ना उनको एक मतलब आंसर करना चाहूँगी कि देखिए आप जो दिखावा होता है ना वो आप सिर्फ कुछ दिनों के लिए ही कर सकते हैं। किसी भी चीज़ को लेकर हो, चाहे वो आपके पहनने ओढ़ने से लेकर हो, आपके घर की सफाई से हो, या किसी भी चीज़ को लेकर हो। बट जैसे ही मतलब जैसे मैं मतलब व्लॉग्स डालती हूँ, मैं वीक में 3 व्लॉग्स आपके साथ शेयर करती हूँ। तो डियर ये पॉसिबल नहीं है कि मैं मतलब सिर्फ वीडियो के लिए इतना साफ़ रख पाऊँ। और जो मेरे घर आते हैं ना जिन्होंने मेरा घर देखा हुआ है, वो भी मतलब कहते हैं कि हाँ आपका घर काफ़ी अच्छा रहता है। तो अपने घर को नीट एंड क्लीन रखना ये मेरा शौक़ है, मेरी हॉबी है, मुझे अच्छा लगता है, इसलिए मैं अपने घर को जो है इतना साफ़ रखती हूँ। मैं सिर्फ दिखावे के लिए या वीडियो के लिए ही जो है ना इतना घर साफ़ नहीं रखती हूँ। आपको जिस चीज़ में इंटरेस्ट होगा ना वो आप पूरे मन से करेंगे, वो आप दिखावे के लिए नहीं करते। अगर मैं वीडियो नहीं बना रही होती ना यूट्यूब पर, तो मेरा घर तब भी जो है इतना ही नीट एंड क्लीन रहता और रहता था। जब मैं वीडियो नहीं बनाती तब भी मुझे अपने घर को डेकोरेट करने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। तो चलिए ये तो उनका आंसर हो गया। और अभी देखिए बातों बातों में मैंने अपनी किचन को भी क्लीन कर दिया। अभी जो है ना मैं सीधा आपको चाय के बाद रात के मतलब डिनर वगैरह हो जाने के बाद मिल रही हूँ। तो मैं डिनर वगैरह हो गया था और अभी रात की जो किचन की क्लीनिंग है ना वो चल रही है। तो मैं अपनी किचन को जो है ना 2 टाइम मतलब इतने अच्छे से साफ़ करती हूँ। एक तो जब सुबह का नाश्ता वगैरह होता है तब, और सेकंड टाइम जब डिनर हो जाता है, क्योंकि डिनर के टाइम के बाद जो है अपनी किचन को अच्छे से नीट एंड क्लीन रखना बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि रात में ही जो है ना सबसे ज़्यादा इंसेक्ट आपकी किचन में आने के चांसेस होते हैं। तो अगर आपकी किचन बिल्कुल नीट एंड क्लीन होगी तो जैसे कॉकरोच वगैरह होने के चांसेस होते हैं वो बिल्कुल नहीं होते हैं। तो रात में भी ना मैं अपनी किचन को काफ़ी अच्छे से साफ़ करके सोती हूँ, सब कुछ मतलब मैनेज करके सोती हूँ।
तो अभी किचन तो काउंटर टॉप मैंने अच्छे से क्लीन कर लिया था। अभी मैं आ गई थी इस साइड। यहाँ पर कुछ जो है ग्लास के बर्तन थे, जैसे चाय पीने वाला कप होता है मेरा, और जो सब्जी वगैरह खाई गई थी उसके भी बर्तन थे, वो सब मैं जो है रात में ही यहाँ पर क्लीन कर देती हूँ। मतलब आपको पता होगा मेरे घर हाउस हेल्पर लगी हुई है, तो जो भी ग्लास के बर्तन होते हैं नाइट में मैं वो सारे क्लीन करके सोती हूँ। और जो मेरे और बर्तन होते हैं ना, मतलब जैसे खाना खाने के, डिनर के, उन सबको जो है ना मैं रात में ही उनकी मतलब जो झूठन होती है ना वो उतार कर अच्छे से सिंक को अच्छे से क्लीन करके तब उन बर्तनों को रखती हूँ। तो इससे जो है ना वो बर्तन रात में रखे हुए भी इतने बुरे नहीं लगते हैं। तो अभी मैं मिल रही हूँ आपसे नेक्स्ट डे मॉर्निंग यानी ट्यूसडे में। सुबह का टाइम है, सुबह वाली जो है झाड़ू लग रही है यहाँ पर। तो सुबह में मतलब एक बार झाड़ू ज़रूर लगानी होती है। मतलब मैं अपने घर पर हमेशा यही देखती आई हूँ, और मतलब गांव में होता भी है जहाँ से हम रिलेट करते हैं। वहाँ पर मतलब मॉर्निंग में कहते हैं घर को मतलब ताज़ा करना होता है, तो वो इसी तरह से है। सुबह में जो है ना पूरे घर में एक बार झाड़ू लगानी होती है। तो मैंने झाड़ू लगा दी, और उसके बाद आज जो मेरा काम था वो था वॉशिंग मशीन को लगाना। तो मैं यहाँ पर बस कपड़े लेने आ गई थी। और हाँ, अभी मुझे बाथरूम से याद आया, एक कमेंट और आया था। वो कह रहे थे कि दीदी आप जो चप्पल मतलब घर में जो बाथरूम में पहनते हो वही आप पूरे घर में पहन के रखते हो। तो देखिए, इस बात पर मैं ये कहना चाहूँगी कि मतलब होता है बहुत से जो है बाथरूम की चप्पल अलग रखते हैं, घर में पहनने वाली चप्पल अलग रखते हैं। तो मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, क्योंकि देखिए मेरे दोनों बाथरूम हैं, कॉमन वाला भी और जो बेडरूम से अटैच है वो भी। मैं दोनों ही बाथरूम को अपने इतना नीट एंड क्लीन रखती हूँ। मैं डेली ही उनके फ़र्श को जो है या तो साबुन के पानी से या डेटोल के पानी से क्लीन करती हूँ। तो इसलिए मुझे नहीं लगता कि अगर मैं जो पूरे घर में चप्पल पहनी हूँ वही बाथरूम में पहन कर जा रही हूँ तो इससे कुछ मतलब फ़र्क पड़ता है। हाँ, लेकिन अगर मतलब बाथरूम क्लीन ना हो तब तो कोई मतलब मुझे लगता है कि इसका फ़र्क पड़ेगा, बट मुझे नहीं लगता है। तो इसलिए हम मेरे घर में तो सभी जो है वही मतलब चप्पल पहनकर बाथरूम में जाते हैं और वही घर में पहनते हैं। मतलब अगर मैं चाहूँ भी तो ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि हैबिट नहीं है किसी को घर में कि बाथरूम की चप्पल अलग से पहने। तो बस मतलब सबके देखिए घर के अलग अलग रूल होते हैं, सबके घर में अलग अलग चीज़ें चलती हैं। मेरे घर में जैसे चलती हैं मैं वो आपको दिखाती हूँ। तो चलिए, काफ़ी बातें हो गई, और अभी जो है मैं सुबह के नाश्ते की तैयारी करने लगी थी। बट आज क्या हुआ कि मैं बना रही थी सैंडविच, और 2 टमाटर थे जो मतलब दोनों ही ख़राब निकले। इतने बड़े बड़े टमाटर थे, दोनों में से ही अजीब सा वाइट पानी सा निकला, और उनमें इतनी ज़्यादा बदबू आ रही थी ना कि मैंने दोनों फेंक दिए। जो सब्जियां मैं और काटी थी ना उसमें भी गिर गए थे, तो फिर मैंने उन सब्जियों को भी वॉश किया। यहाँ पर अभी इस टाइम हमारा जो है नाश्ता हो चुका था। तो हस्बैंड को तो स्मूदी वगैरह पीनी होती है मॉर्निंग में। उन्होंने आज पपाया और कैरेट की स्मूदी पी थी, तो उनके लिए तो थोड़ा सा ही पपाया कट हुआ था, फिर ये बच गया था तो मैंने इसको जो है टिफ़िन में कट करके रख दिया था। क्योंकि दिवित को जो है पपाया काफ़ी ज़्यादा पसंद है, तो जब वो मतलब अपना नाश्ता वगैरह कर लेगा उसके बाद फ्रूट टाइम में ये जो है पपाया खा लेगा। तो किचन वगैरह की क्लीनिंग सारी हो गई है, सारे काम हो गए हैं किचन के। तो मैं आ गई थी बेडरूम में बेड को क्लीन करने के लिए। तो यहाँ पर ना मतलब यहाँ पर क्या, शायद सभी जगह पर धूल काफ़ी ज़्यादा आती है, यहाँ पर भी। और जब से मतलब मैंने ये बेड बनाया है ना, तो ये वेलवेट है कपड़ा, इस पर इतनी ज़्यादा धूल चिपकती है ना कि मैं बड़ी परेशान हो गई थी। समझ में नहीं आ रहा था कि क्या लूँ जिससे कि इसकी धूल ईज़िली जो है रिमूव हो जाए। तो अभी जो है वैक्यूम क्लीनर में मैं इन्वेस्ट नहीं करना चाह रही थी, तो मुझे कुछ ऐसा जो है प्रोडक्ट चाहिए था जिससे कि मैं आसानी से जो है सारी धूल वगैरह क्लीन कर पाऊँ। तो मुझे ना ये ब्रश मिली, तो ये ब्रश जो है ना इतनी ज़्यादा अच्छी है ना, मतलब मैं आज सेकंड टाइम इसको यूज़ कर रही थी। जैसे कि रात में हम सोते हैं ना बेड पर, तो जो है हेयर फॉल वगैरह हम सबका ही होता है, बाल जो है ना आपको एक दो मिल ही जाएगा अपने बिस्तर पर। तो मेरे बेड पर भी ना मेरे हस्बैंड के भी बाल जो है काफ़ी मतलब गिरते थे, तो इस ब्रश की हेल्प से ना सारे बाल वगैरह इतने अच्छे से क्लीन हो जाते हैं। अभी देखिए मैंने जैसे आपको दिखाया मेरी पफ़ी रखी है ना, इस पर भी जो है बाल थे, क्योंकि मैं यहाँ खड़े होकर अपने बाल बनाती हूँ तो इस पर भी गिर ही जाते हैं। बट इस ब्रश की हेल्प से इतने अच्छे से वो इतनी जल्दी इतनी मतलब आसानी से क्लीन हो जाते हैं ना।
और ये ब्रश वैसे मैंने स्पेशली सोफ़े को क्लीन करने के लिए मंगाई थी, बट ये मेरे मतलब बेड वगैरह को भी काफ़ी अच्छे से क्लीन कर रही है। और फिर मैं आ गई थी यहाँ पर लिविंग रूम में बेड वगैरह को जो है क्लीन करने के लिए। तो मेरा जो सोफ़ा है वो वेलवेट का है, तो इस पर ना धूल मतलब चिपक जाती है। तो ये धूल या तो आप वैक्यूम क्लीनर से क्लीन कर सकते हैं या फिर जो वो रोलर भी आते हैं ना, तो बट वो रोलर मुझे जो है इतने सही लगते नहीं हैं, क्योंकि जब उनका वो रैप होता है ना वो ख़त्म हो जाता है, आपको रीपरचेज़ करना पड़ता है। बट ये ब्रश इसलिए मुझे अच्छी लगी क्योंकि इसे आप एक बार परचेज़ कर लीजिए और फिर ये आपकी सालों साल चलने वाली है। और इसके ब्रिसल्स इतने सॉफ्ट थे ना कि मेरे सोफ़े पर ये इतने अच्छे से ग्लाइड हो रही थी। तो सारा सोफ़ा वगैरह काफ़ी अच्छे से मैंने क्लीन कर लिया था और अभी जो है पूरे घर में झाड़ू पोछा वगैरह सब हो गया था। तो जब दीदी झाड़ू पोछा करके जाती है ना तो वो प्लांट वगैरह इधर रख देती हैं, तो मुझे उनको उनके प्लेस पर रखना होता है। साथ ही यहाँ पर मैं अपनी डस्टिंग वगैरह भी कर रही हूँ। टीवी वगैरह आज क्लीन कर रही हूँ क्योंकि टीवी पर ना मुझे काफ़ी ज़्यादा हाथों के निशान दिखाई दे रहे थे, तो वो सब भी क्लीन किया। और बस जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं लिविंग रूम में वो मैं बस यहाँ पर जो है ना क्लीन कर रही हूँ। सारी चीज़ें हो गई थी। अभी जो है मैंने किचन का जो रनर है वो मैं यहाँ पर किचन में डाल दूँगी, क्योंकि पोछा जब लगता है ना तो मैं इसको बाहर डाल देती हूँ थोड़ी देर के लिए। और अभी मुझे जो है अपने 1-2 काम याद आए किचन में जब मैं आई। तो देखिए आप हाउस हेल्पर चाहे रख लीजिए, जो हाउस हेल्पर होती हैं ना वो मतलब आपके जो गिनती के काम होते हैं ना वही करती हैं, क्योंकि देखिए घर तो ये हमारा ही है। हम अपने घर को जितने अच्छे से समझते हैं ना उसे उतने अच्छे से कोई और नहीं समझ सकता है। लेकिन देख किसी मतलब परेशानी की वजह से ही जो है ना हमें हाउस हेल्पर रखनी पड़ती है। तो मैंने भी रखी हुई है, बट कुछ चीज़ें हैं जो मुझे जो है खुद से ही करनी पड़ती हैं, क्योंकि वो तो सिर्फ गिनती के झाड़ू पोछा और बर्तन ही करती हैं। तो जैसे कि ये किचन की टैप है ना ये मुझे ही क्लीन करनी पड़ती है, वरना इस पर जो है ना इतने ज़्यादा स्पॉट से आ जाते हैं। तो मैं हर 2 से 3 दिन बाद इसको अच्छे से क्लीन कर देती हूँ और क्लीन करने के बाद ये एकदम चमक जाती है। साथ ही जो मेरे सिंक में जाली लगी हुई है ना, वैसे तो हाउस हेल्पर क्लीन करती है बट वो इतने अच्छे से क्लीन नहीं कर पाती है, तो इसको जो है ना मैं ब्रश की हेल्प से क्लीन करती हूँ और ये बिल्कुल एकदम से चमक जाती है। तो ये काम भी मैं 2 से 3 दिन के बाद जो है खुद से ही करना पसंद करती हूँ। तो यहाँ पर देखिए जाली वगैरह मैंने सारी क्लीन कर दी है और जो टाइल्स वगैरह भी क्लीन हो गई थी, और सारी चीज़ें जो है बस क्लीन हो जाएंगी और फिर मैं चल जाऊँगी अपना शावर लेने। तो आज का बस मेरा यही जो है वीडियो था। आई होप आप सबको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर भी कर सकते हैं। मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। अपना ध्यान रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। बाय बाय।